जयपुर से एलपीजी की कालाबाजारी और अवैध भंडारण को लेकर रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए कई सिलेंडर जब्त किए गए हैं। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। घरेलू और कमर्शियल गैस के 20 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। आगरा रोड बर्तन भंडार की दुकान से ये सारे सिलेंडर जब्त किए गए हैं। एलपीजी सिलेंडर की अवैध भंडारण के साथ अवैध कालाबाजारी को लेकर यह बड़ी कार्रवाई रसद विभाग की तरफ से की गई है, जिसमें 20 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। घरेलू और कमर्शियल गैस के ये सिलेंडर हैं, जिन्हें एक दुकान से बरामद किया गया है। आगरा रोड पर यह बर्तन की दुकान है, यहां से ये 20 सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जिनमें कुछ कमर्शियल सिलेंडर हैं और कुछ घरेलू एलपीजी सिलेंडर। लगातार जो हालात बने हुए हैं उनके बीच में रसद विभाग इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आपदा में अवसर तलाशते हुए कुछ कालाबाजारी इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जिला रसद विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। 20 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। एक बर्तन भंडार पर ये 20 सिलेंडर थे जिनको जब्त किया गया है। इनको इकट्ठा करके रखा गया था कालाबाजारी करने के लिए, महंगे दामों पर बेचने के लिए अवैध रूप से इनको इकट्ठा किया गया था और ज्यादा दामों पर इनको बेचा जा रहा था। सूचना मिलने पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है रसद विभाग ने। बर्तन की दुकान में ये अवैध सिलेंडरों की कालाबाजारी की जा रही थी। जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुदर्शन सिंह शेखावत इस वक्त फोनलाइन पर बने हुए हैं। सुदर्शन, जिस तरह के हालात हैं उसमें आपदा में अवसर तलाशते हुए कुछ कालाबाजारी करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन जो जिला रसद विभाग है पूरी तरह से मुस्तैद है। बर्तन की दुकान से 20 सिलेंडर जब्त किए गए हैं, क्या है ज्यादा जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, गैस की किल्लत देखी जा रही है। हम सब जानते हैं कि बुकिंग भी अब जो समय है उसको अवधि को बढ़ा दिया गया है। साथ साथ में कई जो रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे हैं, वो कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने के कारण से बंद हो रहे हैं। खासकर जो गरीब तबका है, मजदूर वर्ग है, उस पर इसका ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि 50 रुपए में जो व्यक्ति डाइट खाता था एक वक्त की, अगर उसको 70 रुपए लिए जाएंगे तो उसके बजट पे हम समझ सकते हैं कि फर्क पड़ता है। 5 रुपए की चाय अगर 8 रुपए की होती है या 10 रुपए की होती है, तो जो मजदूर और गरीब तबका है उस पर खासा असर पड़ता है। ये भी एक बड़ी बात है कि कुछ लोग तो कर पा रहे हैं और कई ऐसे ढाबे और रेस्टोरेंट है जो बंद हो गए हैं, क्योंकि उनको कमर्शियल सिलेंडर किसी भी सूरत में मिल नहीं पा रहा है। होता भी है अगर उनके पास में, तो उनसे पूछा जाता है कि बिल दिखाइए, कहाँ से आपने खरीदा है। इस तरह की चीजें भी सामने आ रही है। जयपुर में हमने अलग अलग जो इलाके हैं वहां पर अलग अलग दुकानदारों से जब बात की, कई दुकानें जब बंद हो रही है उनसे पूछताछ की, तो ये पता चला कि सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है। अगर कहीं से वो ले भी आते हैं किसी तरीके से, तो उनसे पूछताछ ज्यादा की जाती है। और इंस्पेक्टर राज भी हम सब जानते हैं कि ज्यादा हावी वहां पर हो जाता है जब इस तरह की स्थितियां पैदा होती है। हालांकि मॉनिटरिंग सरकार की ओर से की जा रही है, सख्ती भी की जा रही है, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर राज से भी नहीं यहाँ पर मुक्ति मिल पा रही। और दूसरी बात कालाबाजारी, आपने जो सबसे बड़ी बात कही है कि आपदा में अवसर भी कई लोग जो है वो इसमें तलाश लेते हैं। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो घरेलू और वाणिज्यिक 20 जो गैस सिलेंडर है वो जब्त किए गए हैं। आगरा रोड पर ये कार्रवाई हुई है डॉक्टर प्रभात, जहाँ पर बर्तन भंडार की दुकान थी, वहां से ये सभी जो सिलेंडर हैं ये जब्त किए गए हैं। डीएसओ जयपुर जो है, जयपुर फर्स्ट जिला रसद अधिकारी जयपुर फर्स्ट की टीम की ओर से ये कार्रवाई की गई है, जहां से 20 सिलेंडर आगरा रोड पर बर्तन की भंडार से जब्त किए गए हैं। इसमें अगर हम बात करें तो कमर्शियल घरेलू भी सिलेंडर थे, डोमेस्टिक यूज के, और साथ साथ में कमर्शियल जो वाणिज्यिक थे सिलेंडर वो भी थे। डॉक्टर प्रभात, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार अपनी सक्रियता दर्शाते हुए रसद विभाग ये कोशिश कर रहा है कि जो हालात बन पड़े हैं उसमें लोगों को किसी तरह की दिक्कत का सामना इसलिए ना करना पड़े कि लोगों ने सिलेंडर इकट्ठा रख रखे हैं और उनको महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। और उसी क्रम में ये बड़ी कार्रवाई एक दुकान पर की गई है, बर्तनों की दुकान ये बताई जा रही है।